अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी लाइबा जी ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। अभी जो मैं ब्यूटी टिप आपके लिए बनाने लगी हूं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि वो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक ही बार वो पाउडर बना के रख लेना है, सारी चीज़ों को पीस कर, वो सारी चीज़ों को मिक्स करके। तो फिर उसके बाद कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और उसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी और ऐड कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें सारी पंसार से भी मिल जाएंगी। अगर आप रोज़ फ्रूट आ रहा है, अगर रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में हर फ्रूट आता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो मैं टिप आपको बता रही हूँ तो आप सस्ते से सस्ते अपने घर में बना कर रखें, और रोज़ डेली वो आप लाए भी कर सकें। वो बिल्कुल सस्ती और बिल्कुल आम तरीके से बनानी है। जो छिलके हम फेंक देते हैं वो छिलके फेंकने नहीं है, हमने अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी स्किन की ग्लोइंग के लिए हमने रख लेने हैं संभाल के। तो ये सस्ती टिप ज़रूर आपको लगेगी, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। आप आस्ता आस्ता इसका रिजल्ट अपनी स्किन, हाथों पाँवों पे, फेस पे देख सकते हैं। वो गर्दन पे किस तरीके से आता है। आपकी रफ स्किन, दिल की भी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दाग धब्बे और जो भी दाने हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब गर्मियाँ हैं, आप रोज़ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हफ्ते में 2-3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, वरना आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि बेसन है, बेसन हम बाद में डालेंगे। तो पहले इसमें क्या चीज़ें होंगी वो मैं बता देती हूँ आपको। आपने मुल्तानी मिट्टी पीस लेनी है, बेसन तो ऑलरेडी पीसा हुआ होता है, ये मुल्तानी मिट्टी पीस लेनी है। बेसन ले लेना है, और उसके बाद नारंगी के छिलके, ऑरेंज के छिलके लेने हैं। ऑरेंज के छिलके के साथ साथ आपने लेने हैं गुलाब की पत्तियां सूखी हुई। अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां या गुलाब के फूल हैं तो आप उनको सुखा लें, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो गुलाब की पत्तियां हो गई, और आपने थोड़ी सी उसमें कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ, जो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं भी डालती तो आप कोई मसला नहीं है। तो अनार के छिलके लेने हैं आपने, केले के छिलके लेने हैं, ग्रे फ्रूट जो होता है, जो अंदर से रेड होता है ऊपर से ग्रीन कलर का होता है, उसका मोटा सा छिलका होता है, ऑरेंज की तरह का होता है, आपने उसके छिलके लेने हैं। और जायफल, जलेत्री, जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में टिप बनाई भी थी। और संदल की लकड़ी का पाउडर, या संदल की पाउडर ही बनाना है हमने, आप संदल की लकड़ी भी ले सकती हैं। और लीमू के छिलके, तो लीमू भी आप घर में इस्तेमाल करती हैं तो आप इसको जो है सुखा सकती हैं आसानी से, कोई मसला नहीं है। तो आप इसमें दूध ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। आप सूखा दूध जो है पाउडर वाला, वो आप एक पैकेट जो एवरीडे का 10 रुपये का, 15 रुपये का आता है, वो आप इस पाउडर में ऐड करके रख सकती हैं, क्योंकि इन टाइम पे कभी दूध घर में होता भी है, कभी नहीं भी होता। चीकू के छिलके अगर आपको मिल जाते हैं तो आप चीकू के छिलके भी ले लें। और राई के बीज, राई आप समझते होंगे, राई के बीज, और जो है वो खरबूजे के बीज, खरबूजे के अगर छिलके मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना खरबूजे के बीज, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आसानी से जो है पंसार से भी मिल जाएंगी, आपके घर में भी अवेलेबल होंगी। तो आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। छिलके जो हैं जितने भी हैं, मैंने नाम लिया है उनका, और आपको पिक भी दिखाई है, तस्वीरें भी दिखाई हैं। ये सारे छिलके आपने बिल्कुल खुश्क करने के बाद पीस लेने हैं। पीसने के बाद आपने ये मुल्तानी मिट्टी जो है ये भी पीस लेनी है, इसका भी पाउडर बना लेना है। और बेसन, इन सारी चीज़ों को आप रोज़ वाटर भी ना उसमें ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी गुलाब की पत्तियां पीस रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पीस कर पाउडर बना के आप एक बॉक्स में, डब्बे में डाल कर रख लें। लेकिन ड्राई होंगी तो ड्राई जगह पे रखें, किसी गीली जगह पे जैसे फ्रिज वगैरह में ना रखिएगा, और ऐसी जगह पे भी ना रखिएगा जिसमें फुंदी सुसरियाँ जो होती हैं वो इसमें पड़ जाएं, क्योंकि इसमें छिलके हैं और छिलकों का पाउडर है। तो अब मेरे ख्याल में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ों का हमने पाउडर बनाना है। ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। आप किसी भी तकरीब में जा रहे हैं तो आप उसमें दही ऐड करके उसको लगा लें, फिर तो थोड़ी देर मसाज करने के बाद आप उसको मास्कनुमा छोड़ दें। अगर आपके पास दूध है तो आप उसको, जैसे वो सूखा पाउडर होगा तो ज़ाहिर है आपको उसको भिगो के ही लगाएंगी ना, तो आप रोज़ वाटर है तो रोज़ वाटर ऐड करके लगा लें। मलाई है तो मलाई जो है वो ऐड करके मसाज कर लें। अगर आपके पास दूध है, दही है, जो भी चीज़ें इन तीनों में से आप उसको ऐड करके लगा लें। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अपनी लाइबा जी को दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो बात समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और लाइक से शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।